प्लीज रिप्लाई। चलो कोई बात नहीं। So fourth point according to Dalton's theory is a compound is a specific combination of more than one element. ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक कंपाउंड है कैल्शियम कार्बोनेट, एक कंपाउंड है इथेनॉल CH3OH। तो ये कितने सारे डिफरेंट एटम्स से मिलके बना है, कितने सारे इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, है ना। जैसे हाइड्रोजन तो H3 के फॉर्म में प्रेजेंट है इथेनॉल में CH3OH। फॉर एग्जाम्पल इथेनॉल है, इसका फॉर्मूला क्या होता है CH3OH। तो CH3OH में कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन है। तो अ कंपाउंड इज अ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन एलिमेंट। एक एलिमेंट से ज्यादा का कॉम्बिनेशन होता है कंपाउंड। कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, है ना। तो दिस इज व्हाट is the meaning of this compound, this sentence. Okay, now the fifth point, what it says is in a chemical reaction atoms are neither created nor destroyed but exchange partners to give new substances. तो जैसे कि एक केमिकल रिएक्शन है N2 plus H2 N2 plus H2, ये हमें क्या देगी NH3। तो क्या बोला इसने, इन अ केमिकल रिएक्शन एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। तो एच नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस कंबाइन करके अमोनिया बना रहे हैं। तो यहाँ पे कोई एटम ना नया क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, जो भी है ये आपस में रिएक्शन करके एक कंपाउंड बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका यही मतलब है। तो हमने 5 पॉइंट कौन कौन से देखे, जल्दी से रिवाइज करते हैं। मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल जिसको हम एटम्स कहते हैं। सारे एटम्स किसी भी एलिमेंट के आइडेंटिकल होते हैं। एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के डिफरेंट उनका मास होता है। एक कंपाउंड अलग अलग एलिमेंट से मिलके बना होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना एटम्स बनते हैं ना डिस्ट्रॉय होते हैं, बट सिर्फ इंटरचेंज होके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं। ओके। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या सजेस्ट किया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटम्स जो हैं इंडिविजिबल हैं, बट जब हम फर्दर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एटम्स को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। एटम के अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई। तो यहाँ पे डाल्टन का जो है वो ड्रॉबैक आ जाता है। तो हम आगे देखते हैं। तो इसने क्या कहा, Dalton atomic theory suggested that atom is indivisible, but the discovery of subatomic particles like electron led to the revision of this theory. उसके बाद थ्योरी आई किसकी, उसके बाद थ्योरी आई थॉमसन की, जो कि 1904 में आई। अब पहले मुझे ये बताओ ये वाला मॉडल किस किस को समझ आ गया है और किसको नहीं आया है, वरना मैं ऐसे पढ़ाती जाऊंगी मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मुझे समझ नहीं आएगा। बताओ। वैभव, सोहन, एनीवन? ओके। लिप्शिता, समझ आया? यस मैम। ओके, गुड। चलो, तो अपन आगे बढ़ते हैं थॉमसन के मॉडल में। थॉमसन का मॉडल तो सबको पता है, 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। प्लम पुडिंग, है ना, प्लम पुडिंग मॉडल। वाटरमेलन, वाटरमेलन के बीज,
वाटरमेलन रेड कलर का, उसके अंदर ब्लैक ब्लैक बीज उसके। कौन बताएगा मुझे थॉमसन का मॉडल कि रेड कलर क्या था, ब्लैक कलर क्या था? चलो कोई बात नहीं। तो थॉमसन ने 1904 में एक मॉडल प्रपोज किया एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, डेल्टन के बाद। ठीक है, कंपेयर करते जाना। उन्होंने क्या बोला कि जो थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है, उसने अपने मॉडल को बोला इट इज अ प्लम पुडिंग मॉडल। क्यों? अब देखते हैं अपन उसने क्यों बोला। उसने बोला कि इसको एक वाटरमेलन या प्लम की तरह कंसीडर कर लो, और जो ये रेड 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 है, इसको मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज है, और जो उसके बीज हैं ब्लैक ब्लैक, उसको मान लो ये नेगेटिव चार्ज है। उसको इसने इलेक्ट्रॉन बोल दिया। तो साइंस की फील्ड में ऐसे मॉडल एक्सेप्टेड है क्या कि ऐसे बोल दो किसी को भी कुछ भी, किसी फ्रूट से कंपेयर कर दो किसी को? तो ऐसा नहीं है, है ना। अभी तक हमने क्या देखा डेल्टन के मॉडल में? उसने बोला कि एटम फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। थॉमसन ने डिवाइड कर दिया भाई। इसने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को भी ले आया यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। बट यहाँ पे इसने प्रोटॉन वर्ड यूज नहीं किया। यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन यूज किया। फिर हम देखते हैं कि इसने क्या बोला अपने मॉडल में। So he considered an atom to be a uniform sphere of positively charged electricity, जिसकी इसने रेडियस क्या बोली? ये हाईलाइट कहाँ से होता है? तो उसने अपने एटम को कंसीडर क्या किया? यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ, उसने बोला एक यूनिफॉर्म स्फीयर है किसका? पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिसिटी का, जिसकी की रेडियस क्या है? 10⁻⁻8। 10⁻⁻8 मतलब कि कितना डिवाइड करना पड़ेगा तब हमें -8 मिलेगा? वो भी माइनस कब आता है? इसको हम ऐसे लिख रहे हैं, तो दिस मीन्स 10⁻⁻1। मतलब इसके 8 बार हिस्से कर दो तब उसकी सिर्फ रेडियस आएगी इतनी सी। समझ रहे हो? अब देखते हैं इसने आगे क्या कहा। With the electrons embedded in such a way so as to give the most stable electrostatic arrangement। अब हमें क्या पता है? पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है ना। तो इसने क्या कहा कि ये इस तरीके से अरेंज है कि सबसे ज्यादा एक स्टेबिलिटी एटम को मिल सके। तो इस मॉडल ने नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको क्या कंसीडर किया कि ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर एम्बेडेड है। जैसे कि प्लम पीसेस आर प्रेजेंट इन अ पुडिंग, जैसे कि केक में बेरीज लगी हैं, तो केक पॉजिटिवली चार्ज है, उसमें जो चेरीज लगी हैं, बेरीज लगी हैं, वो नेगेटिवली चार्ज है। तो इसलिए इसने अपने मॉडल को क्या कहा? प्लम पुडिंग मॉडल। अब क्या हुआ कि एक दो साइंटिस्ट थे, गेगर एंड मार्शटन। इनका अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो था उसको थॉमसन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इसका जो ड्रॉबैक क्या आता है कि दिस मॉडल वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑफ गेगर एंड मार्शटन रिगार्डिंग द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। ना अल्फा पार्टिकल क्या थे? डबली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे। अब अपन देखते हैं कि Thomson compared atom to be a pudding having electrons as partially dried grapes in it। ठीक है, इसने सबसे अपने मॉडल को कंपेयर कर दिया। अब इसने अपने जो मॉडल को बोल दिया ड्राइड ग्रेप्स की तरह इलेक्ट्रॉन्स हैं, और बाकी का जो हिस्सा है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो गेगर और मार्शटन का अल्फा एक्सपेरिमेंट का ये डायग्राम दिया हुआ है। उन्होंने क्या किया था अपन देखते हैं। Some alpha particles were deflected from the straight line path and a few recoiled back to their source। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल की बीम गोल्ड फॉइल पे इन्होंने भेजी, तो इन्होंने ये देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट गए, कुछ रिकॉइल्ड हो गए, मतलब कि जो सोर्स था वहां वापस आ गए। ठीक है, अ यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वुड मीन
only a gradual deflection of alpha particle but not scattering as it progressed through the foil. क्या मतलब हुआ, ये देखते हैं। यहाँ क्या हुआ कि मान लो ये सोर्स है और इस सोर्स से एक अल्फा पार्टिकल गया। अल्फा पार्टिकल उन्होंने देखा कि कुछ तो स्ट्रेट चले गए बट कुछ इस बीच वाले हिस्से से वापस आने लगे। तो ये वापस क्यों आ रहे थे, इस पे रिसर्च हुई। तो थॉमसन ने क्या कहा था, ये पूरा हिस्सा पॉजिटिवली चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर कुछ नहीं है। उसने सिर्फ बोला पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बताया, उसके आगे इसने कुछ नहीं बताया कि सेंटर में कुछ है या अल्फा पार्टिकल्स वापस क्यों आ रहे हैं। ठीक है, ये उसका ड्रॉबैक था। तो जो फर्स्ट डायग्राम है वो क्या बताता है, ये दिखाता है कि ऑब्जर्व्ड रिजल्ट, ये ऑब्जर्वेशन था, बट जो एक्सपेक्टेड आउटकम था इस एक्सपेरिमेंट का, वो देखो ये था कि इलेक्ट्रॉन्स पूरे में प्रेजेंट है और जो पॉजिटिव चार्ज है वो सिर्फ यहाँ है, स्फीयर में है ना। थॉमसन ने यही बोला था ना, ये तो नहीं बोला था कि बीच में भी है। तो अब हमें ये पता है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो डबली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ठीक है, तो पॉजिटिवली चार्ज है तो यहाँ से भी उससे रिपेल होना चाहिए, यहाँ से भी रिपेल होना चाहिए। सेंटर पे जाके इतना ज्यादा क्यों डिफ्लेक्शन हो रहा है कि बिल्कुल ही अपने पाथ से रिवर्ट बैक हो गया, है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ये सिर्फ उनका ऑब्जर्वेशन था, किसका, इनका, गेगर एंड मार्शल का। इसके बाद आया रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल ने डिस्कवर किया क्या, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस कैसे डिस्कवर हुआ ये अपन आगे देखेंगे। कि जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था उसमें हमने ये देखा कि यहाँ से अल्फा पार्टिकल वापस आए जा रहे हैं, तो मतलब कुछ तो है यहाँ पे जो इसको आगे जाने नहीं दे रहा। समझ रहे हो, मतलब बीच में कुछ तो है। अब जैसे मैं अपने रास्ते से जा रही हूँ, मुझे कोई दिख गया तो मैं, मतलब कोई ऐसा दिख गया जिससे मुझे नहीं मिलना है तो मैं वहां से वापस आ जाऊंगी। मतलब मेरी उससे कुछ तो बॉन्डिंग या नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है मेरी उससे, है ना। तो अल्फा पार्टिकल जो है वो भी पॉजिटिव है और सेंटर में कुछ जो है वो भी पॉजिटिव होगा, ऐसा रदरफोर्ड का सोचना था। तभी तो दो चीजें ने रिपेल किया और दूर भाग गए। बाकी क्यों सीधे चले गए, क्योंकि आसपास पूरे में इलेक्ट्रॉन्स है ना। समझ रहे हो बच्चों, चैट पे बताओ। यस मैम। ओके, गुड। तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था वो देखते हैं हम कि रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल वाला जो एक्सपेरिमेंट है उन्होंने क्या बताया आगे। रदरफोर्ड इन 1911, बच्चों ये थोड़ा सा ईयर याद रखना, हो सकता है एमसीक्यूज में तुम्हें पूछ ले। तो उन्होंने अल्फा रे एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, अब ये ध्यान से पढ़ना, कि a positive charge and mass of atom are concentrated in a space which is very much smaller than that occupied by the atom as a whole। मतलब ये एटम है, इसके बीच में जो कुछ है इसका स्पेस बहुत छोटा है और इसने बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई किया है और ये बहुत छोटा है पूरे एटम के कंपैरिजन में। ठीक है, he suggested an atomic model known as nuclear model। बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना, which consisted of a nucleus at the center। इसको उन्होंने बोला न्यूक्लियस, ए नेगेटिव पार्टिकल्स सराउंडिंग इट। ठीक है, इस न्यूक्लियस के अराउंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स सराउंडेड है पूरे ऑर्बिट में। द न्यूक्लियस अकाउंटेड फॉर मास एंड पॉजिटिव चार्ज। रिमेंबर, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, इसका कुछ मास है। दिस कुड एक्सप्लेन द एक्चुअल रिजल्ट्स ऑफ द अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया सबको ऊपर, कि इसने ये एक्सप्लेन किया कि सेंटर पे कुछ तो है पॉजिटिवली चार्ज जो कि अल्फा पार्टिकल को आगे जाने नहीं दे रहा। इस वजह से thus those alpha particles which passed very close to nucleus were deflected at very large angle। ठीक है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है,
यहाँ से तो पास हो जा रहा है, यहाँ से पास हो जा रहा है, यहाँ से बड़े बड़े एंगल्स में वापस आए जा रहा है। इतना बड़ा एंगल है, सोचो इतना बड़ा कैसे हो रहा है। मतलब यहाँ कुछ है, कुछ तो है इस सेंटर पे जो कि अल्फा पार्टिकल्स को आगे भेजने नहीं दे रहा है ना। तो while others showed small deflections, फिगर 1.4 कहाँ गया अपना, ये है। अब देखो, Rutherford on observing the recoil of, just a minute, Rutherford on observing the recoil of some alpha particles from thin gold foil exclaimed, "It was quite the most incredible event that has never ever happened in my life. It was almost as if you fired 15-inch shell into a piece of tissue paper and it came back and hit you." मतलब रदरफोर्ड की लाइफ में पहली बार जो इनका ऑब्जर्वेशन था, ये पहली बार हुआ इनके में। तो रिसर्च ऐसे ही होती है, सडनली हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, टाइम लगता है चीजों को। लोग अपने अपने 10-10 15-15 साल रिसर्च में दे देते हैं, तब जाके कुछ ना कुछ डिस्कवरी हो जाती है। और डिस्कवरी और रिसर्च में यही डिफरेंस है, डिस्कवरी सडनली होती है। तो ये चीज उन्होंने किया किया फिर एकदम से ऑब्जर्वेशन हुआ उनका कि ऐसा क्यों हो रहा है, जिस वजह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो यहाँ पे ये उनका एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने ये बताया कि अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से जा रहे हैं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन था, तो आराम से ये पास हो रहा था। फिर उन्होंने बोला थोड़ा और पास से गया तो थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हुआ, थोड़ा और पास से गया तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ, और बिल्कुल सीधे गया तो अल्फा पार्टिकल्स आगे ही नहीं जा पाए, वापस आ गए। ओके, तो larger deflection of alpha particles which passed very close to nuclei as compared to those which passed at a distance from the nuclei. ये रदरफोर्ड का न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल उन्होंने दिया कि ये न्यूक्लियस है, आसपास में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट में। ठीक है, तो ये था रदरफोर्ड का मॉडल। दिस एनालॉजी इज मिसलीडिंग सिंस अकॉर्डिंग टू, अब ये देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इन्होंने क्या जो आगे आने वाला मॉडल होगा उसमें क्या होगा कि अगर हम ऐसे सोचें कि इलेक्ट्रॉन है, ये ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, यार वो भी तो थकेगा, और बीच में न्यूक्लियस है तो वहां पॉजिटिव चार्ज है, तो घूम घूम के घूम घूम के घूम घूम के उसे अंदर आ जाना चाहिए, है ना। अट्रैक्शन तो होगा, भाई वो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, वो घूमते घूमते थक जाएगा तो आना चाहिए उसे, है ना। तो साइंस की लैंग्वेज में हम क्या बोलेंगे, दिस एनालॉजी इज मिसलीडिंग since क्यों, according to classical electromagnetic theory, an electron in an orbit is subjected to continual acceleration towards the center in the accelerated electric charge must emit radiation. अब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका एक्सेलरेशन हो रहा है, सेंटर में जाएगा तो इमिट रेडिएशन इमिट करेगा, करेगा ही करेगा, हमें पता है। इलेक्ट्रॉन लोअर से ऊपर जाता है तो अब्सॉर्ब करता है, ऊपर से नीचे आता है तो इमिट करता है। तो अब ये घूमते 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 अंदर आएगा तो रेडिएशन इमिट करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, लॉस ऑफ एनर्जी होगी ना। तुम घूमते रहोगे वो गोल गोल वाले झूले में, तो थोड़ी देर बाद एनर्जी लॉस होगी, और ऐसा लगता है चक्कर आके गिर ही जाएंगे बिल्कुल जब नीचे आता है वो, ऐसे है ना, होता है ना। तो इलेक्ट्रॉन के साथ भी ऐसा होना चाहिए। So this consequent loss of energy should bring electron down in a spiral path to the nucleus. और इसकी वजह से एटम क्या होगा, कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, यहाँ आके फॉल हो जाएगा और ये एटम कोलैप्स हो जाएगा। तो ऐसा होता है कि नहीं होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट ये वाला जो पॉस्टुलेट है ये याद रखना, क्योंकि इसकी वजह से आगे हम आएंगे बोहर एटॉमिक मॉडल में। तो आज हमने कौन कौन से पढ़े, डेल्टन के पढ़े। डेल्टन में 5 पॉइंट हमने देखे, मैटर इंडिविजिबल है, जिसको हम एटम इंडिविजिबल है, जो कि आगे इलेक्ट्रॉन वगैरह में डिवाइड नहीं होगा, ऐसा उसने कहा डेल्टन ने। बट थॉमसन ने उसको डिवाइड करके दिखा दिया, जिसकी वजह से एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। फिर रदरफोर्ड ने
आगे अपना मॉडल दिया, कुछ थॉमसन की वो थी, थॉमसन ने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज पूरे में है, बीच में पूरे स्फीयर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, बट रदरफोर्ड ने बोला नहीं, अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट के थ्रू इन्हें बीच में कुछ मिल गया जिसकी वजह से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मॉडल्स प्रपोज्ड बाय थॉमसन एंड रदरफोर्ड? तो मुझे कौन बताएगा एक लाइन का डिफरेंस? पहले ये बताओ समझ आया कि नहीं आया इतना? यस मैम, समझ आ गया। पक्का? कोई डाउट हो तो मुझसे बीच में पूछ लिया करो, ओके, अनम्यूट करके। वैभव, रानी, सोहन, समझ आ रहा है? यस मैम। तो बताओ फिर, बता पाओगे क्या डिफरेंस था? अब भी बताया मैंने खुद ही, थॉमसन और रदरफोर्ड के मॉडल में। मैम थॉमस के मॉडल में वो न्यूक्लियस नहीं था और रदरफोर्ड के उसमें न्यूक्लियस था। हम्म इसको और अपन कैसे बोलेंगे कि थॉमसन ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया उसने न्यूक्लियस जैसी की कोई बात नहीं की, और वहां पे उसने सिर्फ ये बोला कि पूरा जो स्फीयर है वाटरमेलन का रेड कलर का वो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, और जो ब्लैक ब्लैक सीड्स है वो नेगेटिव चार्ज है। बट रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की, है ना? तो आज अपन ने 3 मॉडल्स पढ़ लिए, ठीक है? कल मैं किसी से भी कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी, बताना। आज जाके बस थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है, एक बार समझ लोगे कंसेप्ट, खुद लिख लोगे, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फिर आएगा अपना ये सबसे इम्पोर्टेंट मॉडल, बोहर का मॉडल। इसमें हम एनर्जी और रेडियस कैलकुलेट करेंगे। हाँ वैभव, कुछ बोलना है? यस मैम। हाँ। मैम